हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और उसके पीछे का रीजन क्या था वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही इस स्टॉक्स में आने वाले समय में टारगेट कौन से देखने को मिलेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपने इस स्टॉक्स को लेकर के रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्टॉक्स में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, उसके पीछे का रीजन क्या था। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको गूगल में जाके सर्च करना है। जो न्यूज़ है वो आपको किस तरह से पता चलेगी वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अदानी पोर्ट शेयर डालना है। यहाँ पर आप देखिएगा इसका चार्ट आ जाएगा और थोड़ा सा आप नीचे आकर के चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई देगी जो कि न्यूज वाला सेक्शन है। न्यूज वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अदानी पोर्ट शेयर प्राइस टारगेट इज रिवीजन एज कोटक एक्सपेक्ट, ठीक है। तो कोटक कंपनी ने इस स्टॉक्स के ऊपर अपना जो टारगेट का व्यू है वो बढ़ा दिया है। और वो न्यूज अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक दिन पहले, 22 घंटे पहले, एक दिन पहले, 22 से 21 घंटे पहले चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इस मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर देखिएगा कि इसमें कोटक ने क्या कहा कि लंबे समय तक करेगा बेहतर प्रदर्शन। और यहाँ पर अदानी के इस शेयर को बड़ा बढ़ गया टारगेट, ठीक है। इस कंपनी का जो शेयर है वो टारगेट बढ़ा दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स की जो अभी लास्ट में ट्रेडिंग सेशन में चल रहा था, कंपनी के शेयर 1409 रुपए के भाव पर खुले और एनएससी पर 1442 रुपए के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इस भाव पर इस साल अब तक ये शेयर 36% और पिछले 12 महीनों में लगभग 93% का रिटर्न दे चुका है। शेयर की कीमत में यह उछाल घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटी की ओर से बाय रेटिंग दिए जाने की खबर के बाद आई है। तो जब भी कोई ब्रोकर्स या इक्विटी फर्म या म्यूचुअल फंड कोई भी बड़े इन्वेस्टर की तरफ से किसी भी स्टॉक्स के ऊपर बाय और सेल की रेटिंग दी जाती है तो उस स्टॉक्स में उस दिन के लिए ट्रेडिंग अच्छी खासी देखने को मिलती है और स्टॉक में एक अप और डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ये न्यूज़ आपको मैंने यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर इनका जो टारगेट है वो देखिएगा, इस शेयर के लिए टारगेट प्राइस को पहले के 1550 रुपए से बढ़ा करके 1650 रुपए प्रति शेयर कर दिया गया है। साथ ही इन्होंने इसके स्टॉक्स में ये भी बताया गया है कंपनी में कि इनका 5 से 6 गुना तक बढ़ने की संभावना है इनका जो व्यापार है मौजूदा क्षमता से। साथ ही इन्होंने ये भी बात बताई है कि ये कोटक ने कहा कि साल की शुरुआत कमजोर रहने के बावजूद इस शेयर ने 2024 में अब तक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। कंपनी को उम्मीद है कि मार्जिन में बढ़ोतरी के साथ यह लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करना जारी रहेगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी इस न्यूज के बेस पर पहले से पता होनी चाहिए थी। अगर आप इंट्राडे में काम करते तो मॉर्निंग की एटलीस्ट न्यूज को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा कि कौन से स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं और कौन से स्टॉक्स में न्यूज देखने को मिली है। अब अगर आज की बात करें तो आज सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे है। 3 दिन की स्टॉक में लगा मार्केट में लगातार छुट्टियां रहेगी। तो 3 दिन के अंदर जितने भी स्टॉक्स की न्यूज है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे मार्केट ओपन होता है उसकी वजह से मार्केट में उन शेयर पर जरूर असर देखने को मिलता है। हो सकता है कि कोई स्टॉक 5% बढ़े, कोई स्टॉक 10% बढ़े, कोई स्टॉक 15% बढ़े, कोई 5% घटे या 10% घटे। तो इस तरह से न्यूज का असर 1-2 दिन तो जरूर देखने को मिलता ही मिलता है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में देखिएगा कि आपको कब तक स्टॉक में बने रहना है और दूसरी बात स्टॉक्स में आपको टारगेट किस तरह से पता चलेगा। तो पुराना जो हाई लेवल है वो आप देखिएगा स्टॉक का है यहाँ पर 1620-21 रुपए का। तो ये तो आपका टारगेट रहने वाला है जो कि सबसे पहला वाला टारगेट चार्ट के बेसिस पर दिखाई दे रहा है। दूसरा जो टारगेट है इस कैंडल का हाई है जो लगभग हमारा 1457 का है। तो ये आपका एक छोटा सा टारगेट है। दूसरा जो मैं आपको सपोर्ट लेवल बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टॉक्स में लास्ट का लो यहाँ पर बना हुआ था, इसके बाद बड़ी गिरावट आई थी और फिर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब आपको स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है वो आपको बहुत ही शातिर तरीके से लेकर के चलना होगा। रीजन यहाँ पर ये है कि ये स्टॉक्स अगर हमारा लास्ट के लो को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो ये लास्ट का जो लो है वो यहाँ पर बना हुआ है और ये लेवल आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल का काम करता हुआ नजर आएगा 1373 रुपए का। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट इस कैंडल के हाई तक का रख सकते हैं 1356 रुपए के आसपास का। तो ये स्टॉक का यहाँ तक का आप रेंज लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर हमारा फिर से नीचे की तरफ आएगा तो ये रेंज पर सपोर्ट लेना जरूरी है, और अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है। ठीक है, साथ ही स्टॉक्स में आपको कब तक बने रहना है, तो जैसे यहाँ पर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और हाई के पास क्लोज हुआ, तब तक वेट करना है। जब स्टॉक्स में हाई बनना बंद होता है, रेड कैंडल बनना स्टार्ट होता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इस कैंडल में, छोटी सी कैंडल में सतर्क होना था और इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना था। साथ ही ये कैंडल हमारी पहले से इन्वर्टेड हैमर बन चुकी थी, जो कि हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रही थी, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर दे रही थी, जैसे कि यहाँ पर दिया, जैसे कि यहाँ पर दिया, जैसे कि यहाँ पर दिया, जैसे कि यहाँ पर दिया और फिर जैसे कि यहाँ पर दिया। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बहुत ही बढ़िया काम करती है। साथ ही स्टॉक्स में अब यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक हाई बन रहा है, और जब तक स्टॉक हाई बनाएगा तब तक बैठे रहना है, चाहे फिर कैंडल कौन सी भी बने। अगर कैंडल हमारी हाई बना रही है तो हमें बैठे रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अभी लेटेस्ट जो टारगेट इसने हिट किया इस कैंडल का हाई है 1444 रुपए के आसपास का। तो देख सकते हैं 1442 का स्टॉक ने टारगेट अचीव किया, और स्टॉक अब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका 1451 का रहेगा और फिर टारगेट रहेगा 1457 का, जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए। साथ ही स्टॉक्स के ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया है। टारगेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो टेक्निकल बेस पे किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो बने रहना है, और अगर स्टॉक रेड कैंडल बनाना है तो एंट्री नहीं लेना है, वेट करना है प्रॉपर। साथ ही ये जो मैंने आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का जो फॉर्मेट बताया, फार्मूला बताया, ये आपको सभी टाइम फ्रेम में काम करते हुए नजर आएगा। आप यहाँ पर 15 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, साथ ही डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।